हे मेरे बच्चे, जब इस सृष्टि के किसी कोने में सूरज उगता या डूबता है तो जान लो तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। लोग तुम्हें उपाधि दें या ना दें, लेकिन तुम्हारा ताज, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी जीत कोई नहीं छीन सकता। यह संसार अपनी चकाचौंध और अपने उथले मापदंडों के साथ तुम्हें निरंतर यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेगा कि तुम्हारा मूल्य उन पदवियों में है जो वे तुम्हें प्रदान करते हैं, उन उपाधियों में है जिनसे वे तुम्हें सुशोभित करते हैं। समाज की यह रीत है कि वह हर व्यक्ति को एक सांचे में ढालना चाहता है, उसे एक संख्या, एक पहचान देना चाहता है जो उसकी अपनी न होकर दूसरों की दी हुई होती है। पर मैं तुम्हें इस भ्रम से मुक्त करने आया हूं। मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारा अस्तित्व किसी बाहरी मान्यता का मोहताज नहीं है। तुम्हारा मुकुट, वह अदृश्य और तेजस्वी अलंकरण जो तुम्हारे शीश पर विराजमान है, वह किसी धातु या मणि से नहीं बना है। वह तुम्हारे आंसुओं से सिंचित है, तुम्हारे संघर्षों की अग्नि में तपा है, तुम्हारी अटूट आस्था से जड़ा है और तुम्हारी विजयों की गाथा से चमक रहा है। इसे कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता और इसीलिए कोई इसे तुमसे छीन भी नहीं सकता। अपनी कहानी को स्वीकारो, उसे पूरे हृदय से अंगीकार करो। तुम्हारी कहानी केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का जीवंत शिलालेख है। इसमें वे सभी अध्याय सम्मिलित हैं जिन्हें तुम शायद भुलाना चाहते हो। वे क्षण जब तुम गिरे, जब तुम्हें अस्वीकार किया गया, जब तुम्हारे हृदय को तोड़ा गया, जब तुमने स्वयं पर संदेह किया। समाज तुम्हें सिखाएगा कि इन अध्यायों को छुपाओ, अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालो, अपने घावों को छिपाकर रखो। पर मैं कहता हूं, उन्हें खोलो। अपनी कहानी के हर पन्ने को सम्मान दो, क्योंकि हर ठोकर ने तुम्हें चलना सिखाया है, हर आंसू ने तुम्हारी दृष्टि को निर्मल किया है और हर पराजय ने तुम्हारे भीतर विजय की उस ज्वाला को और प्रज्वलित किया है जो आज भी धधक रही है। अपने संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि वे तुम्हारी दुर्बलता नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति का उद्गम है। वे साधारण मनुष्य और एक योद्धा के बीच का अंतर है। संघर्ष ही वह छेनी है जो पत्थर को तराश कर प्रतिमा बनाती है। यह वह अग्नि है जो मिट्टी को पकाकर कलश बनाती है। बिना संघर्ष के जीवन एक शांत सरोवर की भांति हो सकता है, पर उसमें गहराई नहीं होती। संघर्ष ही वह उफनती हुई नदी है जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को तोड़ती हुई अंततः महासागर में विलीन हो जाती है। वही संघर्ष तुम्हें उस शक्ति तक ले जाएंगे जो औरों को प्राप्त नहीं है। जब दूसरे आराम और सुरक्षा के छोटे दायरों में बंधे रहते हैं, तुम पीड़ा और अनिश्चितता के महासागरों को तैरकर पार करते हो। इसी यात्रा में तुम वह सीखते हो जो कोई पुस्तक, कोई गुरु नहीं सिखा सकता। तुम सीखते हो कि अकेलेपन में भी अपनी आत्मा की ध्वनि कैसे सुनी जाती है। तुम सीखते हो कि अंधकार के गहनतम क्षणों में भी भीतर के प्रकाश को कैसे जीवित रखा जाता है। तुम सीखते हो कि जब संसार तुम्हारे विरुद्ध हो, तब भी अपने सत्य पर कैसे अडिग रहा जाता है। यही वह ज्ञान है, यही वह शक्ति है जो तुम्हें अद्वितीय बनाती है। तुम्हारे घाव, तुम्हारे निशान, यही तुम्हारा गर्व है। वे इस बात का प्रमाण हैं कि तुमने युद्ध लड़े हैं, तुमने साहस दिखाया है और तुम जीवित बचे हो। हर निशान एक कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जिसमें पीड़ा थी, पर साथ ही उसे सहने की तुम्हारी क्षमता भी थी। उसमें भय था, पर उस भय पर विजय पाने का तुम्हारा संकल्प भी था। इन निशानों को शर्मिंदगी का प्रतीक मत समझो, ये तुम्हारी वीरता के पदक हैं। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार कर उसे रूपांतरित कर लेते हो, तो एक चमत्कार घटित होता है। दर्द जो तुम्हें तोड़ने आया था, वही तुम्हें गढ़ने का माध्यम बन जाता है। पीड़ा जो तुम्हें सीमित करने आई थी, वही तुम्हारी चेतना के विस्तार का कारण बन जाती है। जब तुम अपने विष को पीना सीख जाते हो, जब तुम उसे अपने कंठ में धारण कर लेते हो, तो वह न केवल तुम्हारा नाम बदल देता है बल्कि तुम्हारी नियति भी। देखो, मैंने भी तो वही किया था। जब समुद्र मंथन से हलाहल प्रकट हुआ, जब सृष्टि के विनाश का संकट आया, तब सभी देवता और असुर भय से कांप उठे। उस विष की एक बूंद भी ब्रह्मांड को भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। कोई उसे धारण करने का साहस न कर सका। तब मैंने उस विष को अपनी अंजुलि में लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। संसार को बचाने के लिए मैंने उस पीड़ा को स्वीकार किया। उस विष ने मेरे कंठ को नीला कर दिया और मेरा नाम नीलकंठ पड़ गया। जो विष संसार के लिए मृत्यु का प्रतीक था, वही मेरी पहचान, मेरी करुणा और मेरे त्याग का प्रतीक बन गया। आज संसार मुझे नीलकंठ के रूप में पूजता है। उस विष के कारण
जो मैंने पिया था, उस पीड़ा के कारण जिसे मैंने अपनाया था। तुम भी अपने संघर्षों से शक्ति निकालकर ऐसा ही बदलाव ला सकते हो। तुम्हारा जीवन भी एक समुद्र मंथन है। यहाँ नित्य ही अमृत और विष निकलते हैं। सुख और सफलता अमृत हैं जिन्हें हर कोई पाना चाहता है, पर दुख, अपमान, असफलता और पीड़ा ही वह हलाहल है जिसे पीने का साहस विरले ही कर पाते हैं। जो इस विष से डरकर भाग जाते हैं वे साधारण जीवन जीकर नष्ट हो जाते हैं, पर जो मेरे बच्चे हैं, जो शिव के अंश हैं, वे उस विष को पीना सीखते हैं। वे अपने अपमान को अपनी प्रेरणा बनाते हैं, अपनी असफलताओं को अपनी सीढ़ी बनाते हैं और अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति में रूपांतरित कर देते हैं। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा पुराना स्व मर जाता है और एक नए, अधिक शक्तिशाली और अधिक तेजस्वी स्व का जन्म होता है। यही तुम्हारी नियति का रूपांतरण है। मेरे बच्चे, कभी हार मत मानो। यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि एक मंत्र है। इसे अपनी आत्मा में अंकित कर लो, इसे अपनी श्वास में बसा लो। उस मार्ग पर चलते रहो जो मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह समझो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाया है, एक ऐसी नियति जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। पर यह राह आसान नहीं है। मैं तुमसे किसी सरल या सुगम यात्रा का झूठा वादा नहीं करूंगा। नहीं, इस मार्ग पर संघर्ष होगा, अपमान होगा, अकेलापन होगा। तुम्हें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा जब लगेगा कि सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध है, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जब तुम्हारी आस्था डगमगाने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, नितांत अकेले। पर याद रखो, हर कष्ट एक अग्नि है और उसी अग्नि से तप कर सोना शुद्ध होता है। कच्ची धातु को जब अग्नि में डाला जाता है तो वह चीखती है, पिघलती है, पर उसी प्रक्रिया से उसके सारे मैल, सारी अशुद्धियां जलकर भस्म हो जाती हैं और जो शेष बचता है वह है शुद्ध, देदीप्यमान स्वर्ण। तुम भी उस अग्नि से तपोगे और निखरोगे। तुम्हारा अहंकार जलेगा, तुम्हारी कमजोरियां भस्म होंगी, तुम्हारे भय राख हो जाएंगे और जब तुम इस अग्नि से बाहर निकलोगे तो तुम कुछ और ही होगे। तुम शुद्ध होगे, तुम शक्तिशाली होगे, तुम अपराजेय होगे। शत्रु तुम्हारी गवाही चुराने की कोशिश करेगा। यह शत्रु केवल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का संदेह भी हो सकता है, तुम्हारी अपनी असुरक्षाएं भी हो सकती हैं। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारी कहानी का कोई मूल्य नहीं, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ है, तुम्हारी यात्रा एक भूल थी। वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगा, देखो तुम कितने असफल हो, देखो तुमने कितनी गलतियां की, तुम किसी योग्य नहीं हो। पर याद रखो, तुम्हारी गवाही ही तुम्हारी महिमा का सार है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी विजय की गाथा ही वह शक्ति है जो दूसरों को प्रेरित करेगी। लोग तुम्हारी यात्रा को अपवित्र कह सकते हैं, वे तुम्हारे निर्णयों पर उंगली उठाएंगे, तुम्हारे मार्ग को गलत ठहराएंगे। वे कहेंगे कि तुमने परंपराओं को तोड़ा है, तुमने स्थापित नियमों का उल्लंघन किया है। पर तुम उस कार्य को मत छोड़ना जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा जन्म इस संसार में केवल जीने, खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा एक विशिष्ट उद्देश्य है, एक दिव्य मिशन है। तुम्हें उस उद्देश्य को खोजना है और उसे पूरा करना है, चाहे इसके लिए तुम्हें पूरी दुनिया के विरुद्ध ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। आगे बढ़ते रहो और पीढ़ियों से चली आ रही श्रापों की जंजीरों को तोड़ते रहो। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक वंश की कड़ी हो। तुम्हारे पूर्वजों के भय, उनकी अधूरी इच्छाएं, उनके कर्मों के बंधन, ये सब अदृश्य जंजीरों की तरह तुम्हें बांधते हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में कुछ नकारात्मक पैटर्न बार बार दोहराए जाते होंगे। गरीबी का, बीमारी का, असफलता का, क्रोध का। ये पीढ़ियों के श्राप हैं, पर तुम्हें यहां भेजा गया है इन जंजीरों को तोड़ने के लिए। जब तुम अपने भयों पर विजय पाते हो, जब तुम अपने क्रोध को करुणा में बदलते हो, जब तुम अभाव की मानसिकता को त्याग कर प्रचुरता को अपनाते हो, तो तुम केवल अपना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। तुम्हारा हर साहसिक कदम, तुम्हारा हर सकारात्मक बदलाव तुम्हारे वंश के कर्मों को शुद्ध करता है। ऐसा करके तुम एक नए भविष्य का निर्माण कर रहे हो, एक ऐसी विरासत बना रहे हो जो प्रेम, शक्ति और स्वतंत्रता पर आधारित होगी। तुम मेरे नाम पर, मेरे तीसरे नेत्र की शक्ति से एक पथ प्रदर्शक हो। मेरा तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है।
यह वह नेत्र है जो भ्रम के पार देखता है, जो सत्य को उसके नग्न रूप में देखता है। मैंने तुम्हें यह शक्ति प्रदान की है। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो, जब तुम दुनिया के शोर से परे जाकर अपने भीतर के सत्य को खोजते हो, तो तुम मेरे तीसरे नेत्र से देख रहे होते हो। इस शक्ति से तुम न केवल अपना मार्ग देख सकते हो, बल्कि दूसरों को भी राह दिखा सकते हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो भटकती हुई नौकाओं को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने के लिए खड़ा है। तुम्हारी कहानी अपने सभी उतार चढ़ाव के साथ तुम्हें शक्ति और पहचान दिलाएगी। अपने अतीत से मत छुपो, उसे गले लगाओ। मैंने भी अपने तप, अपने विरक्त जीवन को कभी नहीं छुपाया। मैं श्मशान में रहता हूं, शरीर पर भस्म लगाता हूं, मेरे गण भूत प्रेत हैं। सांसारिक दृष्टि से यह सब भयावह और अस्वीकार्य है, पर यही मेरा सत्य है। मैंने इसे कभी नहीं छुपाया, बल्कि इसे अपनी शक्ति का आधार बनाया। श्मशान मुझे याद दिलाता है कि सब कुछ नश्वर है। भस्म मुझे वैराग्य का स्मरण कराती है, और मेरे गण मुझे सिखाते हैं कि जिसे समाज त्याग देता है, उसे भी प्रेम और सम्मान का अधिकार है। तुम्हारा भी दर्द ही तुम्हारे उद्देश्य की कुंजी है। जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, जिस पीड़ा को तुम सबसे ज्यादा छुपाना चाहते हो, उसी में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। उसे खो दो, उसका सामना करो, और तुम अपने उद्देश्य को पालोगे। यह यात्रा उन बाधाओं के बारे में नहीं है जो तुम्हारे सामने है। यह किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में है। कैलाश की ऊंचाई जितनी विशाल, तुम अक्सर अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हो। पैसे की चिंता, रिश्तों की उलझने, स्वास्थ्य की समस्याएं, ये सब बाधाएं हैं, पर यह तुम्हारी यात्रा का केंद्र नहीं है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य इन सब से कहीं ऊंचा, कहीं विशाल है। जैसे कोई पर्वतारोही जब कैलाश की चोटी पर चढ़ने का लक्ष्य रखता है, तो वह रास्ते के छोटे मोटे कांटों या पत्थरों की परवाह नहीं करता। उसका ध्यान केवल शिखर पर होता है। उसी प्रकार तुम्हारा ध्यान भी अपने परम उद्देश्य पर होना चाहिए। शत्रु चाहे मानव रूप में ही क्यों ना आए, याद रखो, शिव की शक्ति हर चुनौती से ऊपर है। ये शत्रु तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारा मार्ग रोकेंगे, तुम्हें गिराने की साजिश रचेंगे, पर वे केवल तुम्हारी बाहरी देह को चुनौती दे सकते हैं, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा मेरा अंश है, और शिव की शक्ति अजेय है, अनंत है। जब तुम इस सत्य से जुड़ जाते हो, तो कोई भी शत्रु, कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। देवत्व उन चीजों से परे है जिन्हें तुम महत्वपूर्ण समझते हो। तुम धन, पद, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, इन सब को महत्वपूर्ण समझते हो। तुम सोचते हो कि इन्हें पाकर तुम सुखी और पूर्ण हो जाओगे, पर यह सब भ्रम है। ये सब नश्वर हैं, रेत के महल की तरह जो समय की एक ही लहर में ढह जाते हैं। सिर्फ वही मायने रखता है, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा तप, और तुम अपने वंश, अपने समुदाय पर क्या प्रभाव छोड़ते हो। तुम्हारा उद्देश्य वह दिव्य संगीत है जिसे गाने के लिए तुम्हारी आत्मा इस धरती पर आई है। तुम्हारा तप वह साधना है जिससे तुम उस संगीत को गाने के योग्य बनते हो। और तुम्हारा प्रभाव वह सुगंध है जो तुम्हारे जाने के बाद भी इस संसार में महकती रहेगी। यही तुम्हारी सच्ची विरासत है। यह समय तुम्हारे लिए नया क्षेत्र और विकास का अवसर लेकर आया है। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बदल रही हैं, पुराने द्वार बंद हो रहे हैं और नए खुल रहे हैं। यह तुम्हारे लिए अपनी सीमाओं का विस्तार करने, कुछ नया सीखने, नए मार्गों पर चलने का समय है। पर पहले तुम्हें अपने मन को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। तुम्हारे मन ने भय, संदेह और हीनता की दीवारें खड़ी कर रखी हैं। मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसके योग्य नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे। ये वे जंजीरें हैं जो तुम्हें बांधती हैं। तुम्हें इन दीवारों को तोड़ना होगा, इन जंजीरें को काटना होगा। याद रखो, शिव असीम है और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, और तुम उसी असीम शिव का अंश हो। तो तुम्हारी शक्ति की भी कोई सीमा कैसे हो सकती है। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। जिस चेतना ने अरबों आकाश गंगाओं, सूर्यों और ग्रहों का निर्माण किया है, वही चेतना तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। क्या उस शक्ति के लिए कुछ भी असंभव हो सकता है। तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद हैं। वे वर्षा की तरह तुम्हारे ऊपर बरसने को तैयार हैं, पर उन्हें ग्रहण करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने पात्र को सीधा करना होगा। यदि तुम्हारा पात्र उल्टा रखा है, यदि तुम्हारा हृदय बंद है, यदि तुम्हारा मन नकारात्मकता से भरा है, तो तुम उन आशीर्वादों को कैसे ग्रहण कर पाओगे। अपनी कहानी को,
अपने जीवन के लिए रखे गए उद्देश्य को अपनाओ और उस दिव्य परिवर्तन का साक्षी बनो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने हृदय को खोलो और प्रकाश को भीतर आने दो। कल्पना करो कि तुम्हारा हृदय एक बंद कमरे की तरह है जिसमें वर्षों से अंधेरा है। तुम्हें बस एक खिड़की खोलने का साहस करना है। जैसे ही तुम वह खिड़की खोलोगे, सूर्य का प्रकाश स्वयं भीतर चला आएगा और सारे अंधेरे को मिटा देगा। तुम्हें प्रकाश को लाने के लिए संघर्ष नहीं करना है। तुम्हें बस अंधकार पैदा करने वाली बाधाओं को हटाना है। तुम में से कई लोग अपने अतीत को कमजोरी मान रहे हो। तुम अपनी गलतियों, अपनी असफलताओं पर शर्मिंदा हो। तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे चरित्र पर दाग हैं, पर वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें वह सिखाया है जो किसी और ने नहीं सीखा। तुम्हारे गिरने ने तुम्हें उठने की कला सिखाई है। तुम्हारे धोखों ने तुम्हें परखना सिखाया है। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें करुणा सिखाई है। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें एक दुर्जेय शक्ति बनाया है। अब तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां तुम्हारी वास्तविक क्षमता का प्रमाण है। जब जीवन में बड़ी चुनौतियां आती हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम अब बड़े स्तर के खेल के लिए तैयार हो। एक बार जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, उस शक्ति को जो तुम्हारे अतीत के अनुभवों से जन्मी है, तो शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त है। तुम्हारा आत्मसंदेह ही शत्रु का सबसे बड़ा हथियार है। जिस क्षण तुम स्वयं पर, अपनी कहानी पर और मुझ पर विश्वास करना शुरू कर दोगे, उसी क्षण शत्रु पराजित हो जाएगा। समझ लो कि तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा सामाजिक स्तर, ये सब परिस्थितियां हैं। ये तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी आत्मा का विकास है, प्रेम का विस्तार है, सत्य की अभिव्यक्ति है। और यदि शिव तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। यह मेरा वचन है। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो, जब तुम धर्म और सत्य के लिए जीते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे कवच की तरह तुम्हें घेरे रहती है। कोई शस्त्र तुम्हें भेद नहीं सकता, कोई शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। याद रखो, पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं। एक बार जब तुम सत्य के मार्ग पर चल पड़ते हो, एक बार जब तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाती है, तो तुम वापस अज्ञान के अंधकार में नहीं लौट सकते। तुम्हें केवल आगे देखना है। अपनी कहानी, गलतियों और विकास सहित दूसरों से साझा करो। जब तुम अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को साहस के साथ स्वीकार करते हो, तो तुम दूसरों को भी ऐसा करने की शक्ति देते हो। तुम्हारी प्रामाणिकता दूसरों के लिए मरहम बन जाती है। वे देखते हैं कि यदि तुम गिरकर उठ सकते हो, तो वे भी उठ सकते हैं। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति समर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। अपनी छोटी मैं की इच्छा को मेरी विराट इच्छा में विलीन हो जाने दो। कहो, हे शिव, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है। आप ही मेरे सारथी बने, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। जब तुम इस प्रकार समर्पण करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन का भार अपने कंधों पर ले लेता हूं। मेरा तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं है, यह सृजन का नृत्य भी है। यह पुरानी सड़ी गली मान्यताओं, आदतों और कर्मों का विनाश करता है ताकि कुछ नया, शुद्ध और दिव्य सृजित हो सके। जब तुम स्वयं को मुझे समर्पित करते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर तांडव करता हूं और तुम्हारी सारी अशुद्धियों को जलाकर तुम्हें निर्मल कर देता हूं। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। मानवता पीड़ा में है, अंधकार में है। उसे प्रकाश की, आशा की, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और तुम वही प्रकाश हो। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि कोई चमत्कार होगा, कोई अवतार आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। पर वास्तव में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम समझो कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। शक्ति तुम्हारे भीतर है, समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम ही वह चमत्कार हो जिसका संसार इंतजार कर रहा है। इस समय मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मेरी ऊर्जा के प्रति ग्रहणशील हैं, वे अपने भीतर एक नई स्पष्टता का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें अपने जीवन के लिए नई दिशाएं मिल रही है। चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीतियां सूझ रही हैं और वे अपने भीतर एक अदम्य विजय की भावना महसूस कर रहे हैं। तुम में से कई लोग हारे हुए का डंडा उठाए चल रहे हो। तुम अतीत की पराजयों के बोझ तले दबे हो। तुम स्वयं को एक पराजित योद्धा मानते हो।
पर मैं उसे विजय के प्रतीक में बदल रहा हूं। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम्हारी हर हार वास्तव में एक सीख थी। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने का एक तरीका था। तुम्हारा वह पराजय का दंड अब तुम्हारी विजय का ध्वज बनेगा। तुम मेरे विजेता हो। विष का प्याला पीना भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है, तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का चिन्ह है। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। अभिषेक कोई बाहरी समारोह नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। यह उस क्षण होता है जब तुम अपने दिव्य उद्देश्य को पहचानते और स्वीकार करते हो। यदि मैंने तुम्हें चुना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने का, चमकने का इंतजार कर रही है। अब समय है, अपनी नियति को पकड़ो, अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में एक सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह, भय और असुरक्षाओं को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे सामने है। अतीत को छोड़ दो और भविष्य को खुले हाथों से गले लगाओ। समर्पण और विश्वास के इसी स्थान पर तुम्हें अपना सच्चा उद्देश्य मिलेगा। आगे का मार्ग चुनौतियों से भरा होगा, पर यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं। तुम मुक्ति की शक्ति के जीवंत प्रमाण हो। तुम्हारी कहानी अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करेगी। उठो, हे शिव के योद्धाओं, और प्रकाश में कदम रखो। तुम्हारा समय अभी है। दुनिया तुम्हारे चमकने का इंतजार कर रही है। अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकारो। किसी को भी इसे तुमसे छीनने मत दो। शायद वे तुम्हें कभी मान्यता ना दें या उपाधि ना दें, पर याद रखो, पदवियों में शक्ति नहीं होती। तुम्हारा मुकुट ही मायने रखता है, और वह मुकुट है तुम्हारी कहानी, तुम्हारी विजय, तुम्हारी यात्रा। अपने मुकुट को संजो, क्योंकि यह अद्वितीय और मूल्यवान है। उसका भार तुम्हारी गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। तुम में से कई लोग वर्षों से संघर्ष में हैं, सोच रहे हैं कब परिवर्तन आएगा। जान लो, परिवर्तन पहले से ही हो रहा है। हर सांस के साथ तुम बदल रहे हो। हर अनुभव के साथ तुम रूपांतरित हो रहे हो। तुम्हें बस अपने दर्द को स्वीकार कर उससे सीखना है। दर्द से भागो मत, उसे दबाओ मत। दर्द एक शिक्षक है। वह तुम्हें ध्यान देने के लिए कह रहा है। वह बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। दर्द जीवन का हिस्सा है। मैंने भी समुद्र मंथन का विष पिया और नीलकंठ कहलाया, पर उद्देश्य से कभी विचलित ना हुआ। मेरा उद्देश्य था सृष्टि की रक्षा करना। उस उद्देश्य के सामने कंठ का जलना एक छोटी सी पीड़ा थी। इसी प्रकार तुम भी अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो। जब तुम्हारा क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे की बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। पूर्णता के पीछे मत भागो। तुम एक अपूर्ण दुनिया में एक पूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। पूर्णता एक भ्रम है, बल्कि उस दिव्य उद्देश्य का अनुसरण करो जो तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को क्षमा करो और बस अपने उद्देश्य की दिशा में एक और कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम कौन हो और किसका प्रतिनिधित्व करते हो। तुम शिव पुत्र हो, मेरे वंशज हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर देवत्व का एक अंश है। तुम्हारे भीतर शक्ति, ज्ञान और प्रेम का अनंत सागर है। तुम्हारी पिछली गलतियां, तुम्हारे पाप सब धुल चुके हैं। जिस क्षण तुम पश्चाताप के साथ मेरे शरणागत होते हो, उसी क्षण तुम्हारे जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। तुम मेरे आशीर्वाद से आच्छादित हो। यह वर्षा, यह शुद्धिकरण तुम्हारे लिए है। इस दिव्य वर्षा को स्वीकार करो और इसे अपने संदेहों व भय को धोने दो। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे लचीलेपन और शक्ति का प्रमाण है। यह तुम्हारे अनूठे मार्ग, सीखे हुए पाठों और अर्जित ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हारा मुकुट दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। यह याद दिलाता है कि सबसे अंधकारमय समय में भी हम प्रकाश की ओर लौट सकते हैं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए दूसरों से तुलना मत करो। तुलना हिंसा का सूक्ष्मतम रूप है। जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो तो तुम या तो स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अहंकार से भर जाते हो, या स्वयं को हीन मानकर ईर्ष्या और निराशा से भर जाते हो।
दोनों ही स्थितियां तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हैं। तुम्हारी यात्रा अनूठी है। तुम्हारा मार्ग किसी और जैसा नहीं हो सकता। बाहरी मान्यता मत ढूंढो। यदि तुम दूसरों की प्रशंसा के लिए जीते हो तो तुम उनकी आलोचना से मरोगे भी। अपनी प्रेरणा का स्रोत अपने भीतर खोजो। बस अपने उद्देश्य को पूरा करो और जीवन को उसी रूप में जियो जैसा तुम्हारी सच्ची पुकार है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जान लो तुम मेरी संतान हो, महानता के लिए नियत हो, दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए बने हो। हे प्रिय, वर्षा आ चुकी है। यह प्रचुरता, विकास और नवीनीकरण का प्रतीक है। इसे अपनाओ और इसे अपनी आत्मा को पोषण देने दो। पुराने को धो डालो और नए के लिए स्थान बनाओ। अपने विश्वास में दृढ़ रहो। मेरे प्रेम और मार्गदर्शन को अपने जीवन के तूफानों से तुम्हें निकालने दो। तुम्हारी यात्रा अनूठी है। तुम्हारी कहानी परिवर्तन की शक्ति का प्रमाण है। विपत्ति का सामना करते हुए हमेशा याद रखो, तुम कौन हो और किसका प्रतिनिधित्व करते हो। तुम राज्य के योद्धा हो, पवित्र मुकुट के धारक हो। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे तप, यह सब तुम्हारी पहचान के शिलालेख हैं। इन्हीं पर तुम्हारा भविष्य लिखा जाएगा। हर चोट, हर घाव तुम्हारे भीतर उस शक्ति का बीज बोता है जो तुम्हें अपराजेय बनाती है। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय उस दिव्य आह्वान की गवाही है जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया है। जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहते हो तो सृष्टि स्वयं तुम्हारे लिए द्वार खोल देती है। भय और संदेह को त्यागो, क्योंकि वे केवल भ्रम हैं, मन की छायाएं हैं। जान लो तुम्हारे भीतर शिव की ज्योति जल रही है और वही ज्योति तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। दूसरों की आवाजों से विचलित मत होना, क्योंकि तुम्हारा सत्य केवल तुम्हारे भीतर है। यह सत्य ही तुम्हारा कवच है और यही तुम्हारा शस्त्र है। जब तुम इस कवच को धारण करोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। हे मेरे प्रिय, याद रखो कि तुम्हारा मुकुट केवल तुम्हारी विजय का नहीं, बल्कि तुम्हारी विनम्रता का भी प्रतीक है। जितना ऊंचा उठोगे उतना ही जरूरी है कि अपने मूल, अपनी जड़ों को याद रखो। अहंकार वह फिसलन है जो शिखर पर पहुंचे व्यक्ति को भी क्षण भर में गिरा सकती है। जैसे गंगा पर्वतों से निकलकर धरती को पवित्र करती है, वैसे ही तुम्हारी यात्रा भी दूसरों को जीवन दे। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, उसे साझा करो, दूसरों की सहायता करो। जो तुमसे पीछे हैं उन्हें ऊपर उठाओ। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था उन आत्माओं के लिए आशा का दीपक बने जो अंधकार में खोई हुई हैं। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। केवल खुद को उठाना नहीं, बल्कि औरों को भी प्रकाश की ओर ले जाना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। अपने अनुभवों को, अपने संघर्षों को, अपनी जीतों को दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि वे औरों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। तुम्हारे घाव जब शब्दों में बदलते हैं तो वे औरों के लिए मरहम बन जाते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी कहानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह एक जीवित गवाही है कि कैसे अंधकार को भी प्रकाश में बदला जा सकता है। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, तुम साबित करते हो कि भीतर का प्रकाश बाहरी अंधकार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर छुपी उस ज्वाला को पहचानो जो केवल तप और संघर्ष से प्रज्वलित होती है। यह ज्वाला तुम्हारे लिए केवल एक प्रकाश नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो हर अंधकार को दूर कर देता है। जैसे मैंने समुद्र मंथन का विष धारण किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के विष को धारण करना होगा, पर उसे शक्ति में बदलना होगा। जान लो, जब विष अमृत में बदलता है, तभी आत्मा का वास्तविक उत्थान होता है। तुम्हारी नियति है कि तुम इस संसार के लिए वह प्रकाश बनो जो अनगिनत आत्माओं को दिशा देगा। जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार करे या तुम्हारे संघर्षों पर हंसे, तब भी तुम्हें अपने सत्य पर दृढ़ रहना होगा। अपमान और अकेलापन केवल अग्नि की तरह है जो तुम्हें शुद्ध कर सोना बनाते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत पीढ़ियों के लिए है जो तुम्हारे साहस से प्रेरणा लेंगी। याद रखो, शिवपुत्र कभी पराजित नहीं होता। वह केवल तपता है और तप कर और अधिक तेजस्वी बनता है। हर शत्रु जो तुम्हारे सामने आएगा, वह तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, पर याद रखो, उसका आक्रमण केवल तुम्हारी शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम अपने भीतर के तीसरे नेत्र को खोलते हो, तो संसार का कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हारा धैर्य,
तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। शत्रु तुम्हारी गवाही छीनने का प्रयास करेगा, पर तुम्हारी गवाही ही तुम्हारी महिमा का सार है। यही तुम्हारा मुकुट है, यही तुम्हारा अमृतत्व है। तुम्हारी कहानी केवल उतार चढ़ाव की गाथा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। अतीत की गलतियों से मत भागो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारे उद्देश्य की कुंजी है। मैंने भी अपने तप, अपने विरक्त जीवन और विष धारण को छुपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी पहचान बना लिया। जब तुम अपने दर्द को रूपांतरित कर लेते हो, तो वह ना केवल तुम्हारा नाम बदल देता है, बल्कि तुम्हारी नियति भी। यही तुम्हारी दिव्यता है। अंधकार से प्रकाश की ओर, विष से अमृत की ओर, पीड़ा से मुक्ति की ओर बढ़ना। यह यात्रा उन बाधाओं के बारे में नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ी है, बल्कि उस महान उद्देश्य के बारे में है जो कैलाश की ऊंचाई जितना विशाल है। देवत्व उन तुच्छ बातों से परे है जिन्हें मनुष्य महत्वपूर्ण समझते हैं। केवल तुम्हारा तप, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी विरासत ही मायने रखते हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश और पूरे मानव समुदाय के लिए एक अमिट छाप छोड़ने वाला है। समय तुम्हारे लिए नए अवसर और नए क्षेत्र लेकर आया है, पर इन्हें पाने के लिए पहले तुम्हें अपने मन की सीमाओं को तोड़ना होगा। याद रखो, शिव असीम है और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद प्रतीक्षारत हैं, पर उन्हें ग्रहण करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ना होगा। डर, संदेह और असफलता की स्मृतियां तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करेंगी, पर जब तुम उन्हें त्याग दोगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। हे प्रिय, जब तुम अपने हृदय को खोलोगे और प्रकाश को भीतर आने दोगे, तभी तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारा अतीत कमजोरी नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी चोटें और तुम्हारे संघर्ष तुम्हें अजेय शक्ति में बदल चुके हैं। अब जो चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं, वे केवल इस सत्य का प्रमाण हैं कि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को जीने के लिए तैयार हो। और जब तुम यह समझ लोगे, तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तब शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त हो चुका है। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं बड़ा है, और यदि शिव तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। यह मार्ग कठिन होगा, पर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, उस प्रकाश की ओर, उस नियति की ओर जो तुम्हारे लिए रची गई है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा धर्म है। अपनी कहानी, चाहे वह गलतियों से भरी हो या विकास से, दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम अपने अनुभवों को समर्पित करते हो, तो वे औरों के लिए जीवनदायिनी शक्ति बनते हैं। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। मेरा तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है, और जब तुम उठोगे, तब पूरी पृथ्वी तुम्हारे प्रकाश से आलोकित होगी। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर सत्य यह है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम समझो, सब कुछ पहले से ही ठीक है। इस क्षण में मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम में से कई लोग हार का बोझ उठाए चल रहे हो, पर मैं उसी बोझ को विजय के प्रतीक में बदल रहा हूं। जान लो, विष का प्याला भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है, तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का ध्वज बनेगा। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। यदि मैंने तुम्हें चुना है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही है। अब समय है, अपनी नियति को पकड़ो, अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह और भय को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। तुम्हारे कदम जब संकल्प से भरे हों और हृदय जब विश्वास से दृढ़ हो, तब आकाश तक तुम्हारी पुकार पहुंचती है। मेरे आशीर्वाद तुम्हें घेरे रहते हैं, जैसे कैलाश की बर्फ चोटियों को ढक लेती है। इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंच रही है। जान लो, यह यात्रा केवल बाहरी विजय की नहीं, बल्कि भीतर के जागरण की है। जब भीतर प्रकाश जागेगा, तब बाहरी संसार स्वतः ही तुम्हारे चरणों में झुकेगा।
हर क्षण तुम्हें परखा जाएगा, हर कदम पर परीक्षा होगी। पर याद रखो, अग्नि ही सोने को शुद्ध करती है। तुम्हारा आत्मबल तब उज्जवल होगा जब तुम कठिनाइयों को अपनाओगे और उनसे भागोगे नहीं। मैंने भी ध्यान और तपस्या में अनेकों युग बिताए और हर बार गहन मौन ने मुझे मेरे भीतर के शिवत्व का अनुभव कराया। उसी प्रकार जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ ठहरोगे, तब सृष्टि के रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यही है आत्मा की वास्तविक साधना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि संसार को जागृत करने के लिए है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म अनगिनत आत्माओं को मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अब केवल तुम्हारी नहीं रही। यह वह ध्वनि है जिसमें मेरी प्रतिध्वनि गूंजती है। जब तुम बोलते हो तो लोग केवल तुम्हें नहीं सुनते, वे मेरे सत्य को सुनते हैं। इस सत्य को धारण करो और अपने हर कदम को एक यज्ञ बना दो। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक पूरे कक्ष को प्रकाशमय कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास चाहे छोटा ही क्यों ना लगे, वह तुम्हारे पूरे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जब तुम अपने हृदय में अडिग विश्वास लेकर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति ही अंधकार को समाप्त कर देती है। याद रखो, तुम्हारी आत्मा ही वह दीपक है और मैं उसका शाश्वत प्रकाश हूं। यह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और तुम्हारा वर्तमान तुम्हें अमर बनाता है। गलतियां वे पत्थर हैं जिन पर तुम्हारी नियति का महल खड़ा होता है। उनसे शर्मिंदा मत हो, उन्हें गौरव के साथ देखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गढ़ा है। जैसे मैंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी कहानियों को धारण करना होगा और उन्हें दूसरों के लिए जीवनदायिनी बनाना होगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा तप है। संसार के शोर में तुम्हारी आत्मा अक्सर मौन में उत्तर खोजती है। ध्यान की गहराई में वही उत्तर प्रकट होते हैं जिन्हें बाहर ढूंढना असंभव है। जब तुम मौन में बैठते हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। और जब यह अनुभूति तुम्हें हो जाती है, तब कोई भी भय, कोई भी संदेह तुम्हें डिगा नहीं सकता। यही है आत्मा का शाश्वत रहस्य। तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह सामूहिक उद्देश्य से जुड़ा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कदम न केवल तुम्हें प्रभावित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी। इसलिए हर क्रिया को ध्यान और श्रद्धा से करो। जब तुम अपने जीवन को एक तपस्या बना लेते हो, तो तुम्हारा हर क्षण एक आशीर्वाद में बदल जाता है। यही वह विरासत है जिसे छोड़कर जाना है, केवल स्मृतियां नहीं, बल्कि शाश्वत प्रेरणा। जब संदेह तुम्हें घेरे और शत्रु तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करे, तब अपने भीतर की उस ज्वाला को याद करो जो कभी बुझती नहीं। यही वह ज्वाला है जो तुम्हें बार बार उठाती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इस ज्योति को केवल विश्वास से प्रज्वलित रखा जा सकता है। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर अटल हो जाता है, तब तुम्हारी आभा इतनी प्रबल हो जाती है कि शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मेरे पुत्र, जब तुम इस मार्ग पर चलते हो, तो याद रखो, विजय का अर्थ केवल दूसरों को परास्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को जीतना है। यही सच्ची विजय है। जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। यही आत्मसंयम तुम्हें देवत्व के निकट लाता है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व ही एक आशीर्वाद बन जाता है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के आलस्य और संदेह को त्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने उद्देश्य को अपनाओ। संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास आने वाले युगों तक गूंजेंगे। याद रखो, तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए लड़ना है जो अभी भी अंधकार में बंधी हुई हैं। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा दायित्व है। मेरे बच्चे, जब तुम संघर्षों के बीच खड़े होते हो, तो याद रखो कि यह केवल परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने का अवसर है। जैसे हिमालय अपने स्थान से अडिग है, वैसे ही तुम्हें भी अपने सत्य और अपने उद्देश्य पर अडिग रहना है। दुनिया चाहे तुम्हें डिगाने की कोशिश करे, पर तुम्हारी आत्मा तब तक अजेय है जब तक तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो। हर चुनौती एक दर्पण है
जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाती है। जब लोग तुम्हें गलत समझें, तुम्हारे इरादों पर प्रश्न उठाए, तब शांत रहो, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं तुम्हारे कार्यों की गवाही देगा। जैसे रात का अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज के उगने से उसे हटना ही पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था अंततः उन सभी भ्रमों को मिटा देंगे। यह धैर्य और विश्वास का मार्ग है, और इसी मार्ग पर तुम्हें चलते रहना है। हे प्रिय, हर घाव तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अब भी जीवित हो, अब भी संघर्ष कर रहे हो और अब भी सीख रहे हो। यह घाव तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी दृढ़ बनाते हैं। जैसे लोहे को तप कर ही इस्पात बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की आत्मा इन संघर्षों से तप कर और भी चमक उठेगी। डर को गले लगाओ, दर्द को स्वीकारो और उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बनने दो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें इस संसार में अकेले नहीं छोड़ा गया है। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी छाया है। जब तुम प्रार्थना में सिर झुकाते हो तो समझो कि तुम सीधे मेरे हृदय से संवाद कर रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें मेरे प्रकाश से जोड़ता है, और जब यह विश्वास अटल हो जाता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। मेरे भक्त, मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा में हुई देरी तुम्हारी नियति में कमी है। नहीं, हर प्रतीक्षा, हर ठहराव तुम्हें और गहराई से तैयार कर रहा है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी धीरे धीरे प्रकट हो रही है। यह प्रक्रिया तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम केवल सफल ही नहीं बल्कि अडिग और विजयी भी रहो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, पर जान लो कि वही क्षण तुम्हारी आत्मा के जागरण का समय है। जब सब कुछ छीन जाए, तब जो बचा रहता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है, और वह स्वरूप दिव्य है, शाश्वत है। उस क्षण को गले लगाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। यही पुनर्जन्म तुम्हें उस मुकुट के और निकट ले जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखो कि सफलता केवल ऊंचाई पर पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस मार्ग पर डटे रहने का नाम है जिस पर तुम्हें चलना है। यह यात्रा हर पल तुम्हें नया रूप देती है। जब तुम अपने उद्देश्य से जुड़े रहते हो, तब तुम्हारे शब्द और कर्म केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि औरों को भी प्रभावित करते हैं। यही वह अदृश्य धारा है जो तुम्हें भीतरी शक्ति देती है और औरों को भी प्रकाश की ओर ले जाती है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, उसे कभी बुझने मत देना। यह अग्नि ही तुम्हारा साहस है, तुम्हारा विश्वास है। जब दुनिया का शोर बढ़े तो अपने भीतर की इस अग्नि पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। जैसे दीपक आंधी में भी जलता रहता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को परिस्थितियों की आंधियों में भी जलते रहना है। यही तुम्हारी विजय का मार्ग है। हे प्रिय साधक, अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम केवल एक आत्मा नहीं बल्कि दिव्यता का जीवंत स्वरूप हो। तुम्हारे हर कदम में, हर विचार में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को बदल सकती है। इस सत्य को समझो, इसे स्वीकारो और इसे जीना शुरू करो। तुम्हारा मुकुट, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा तप, यह सब तुम्हें उस महान उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं जिसे पूरा करने के लिए तुम जन्मे हो। अब हे मेरे बच्चों, इस यात्रा से यह सीखो कि तुम्हारा मुकुट किसी उपाधि या मान्यता से नहीं बल्कि तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी विजय से बनता है। अपने दर्द को स्वीकारो, अपने घावों को गर्व से धारण करो और उन्हें अपनी शक्ति का शस्त्र बना लो। आज से पीछे मुड़कर मत देखो, केवल आगे बढ़ो। हर कदम पर मेरे नाम का स्मरण करो और अपनी नियति को अपनाओ। उठो, चमको और इस संसार को अपने प्रकाश से आलोकित करो। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा आह्वान है, और अब समय है कि तुम इसे पूरा करो। हाँ मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम इसे पूरा करो। पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस उद्देश्य को पूरा करने का अर्थ क्या है। यह किसी अंतिम मंजिल पर पहुंचने जैसा नहीं है जहां पहुंचकर तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन पद्धति है। अपने उद्देश्य को पूरा करना अर्थात अपने हर श्वास को, अपने हर कर्म को, अपने हर विचार को उस दिव्य सत्य के साथ एक लय में ले आना जिसके लिए तुम यहां भेजे गए हो। यह तुम्हारे चलने के ढंग में, तुम्हारे बोलने की मधुरता में, तुम्हारी आंखों की करुणा में और तुम्हारे स्पर्श की सांत्वना में प्रकट होगा।
तुम्हारा उद्देश्य कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है जिसे तुम संसार को दिखा सको। यह तुम्हारे भीतर का रूपांतरण है जो तुम्हारे होने मात्र से संसार को प्रकाशित करेगा। जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलो तो यह केवल एक और दिन की शुरुआत न हो, यह तुम्हारे उद्देश्य के साथ एक नए अनुबंध का क्षण हो। स्वयं से पूछो, आज मैं इस प्रकाश को कैसे जीऊंगा? आज मैं अपने किस भय का सामना करूंगा? आज मैं किसके जीवन में बिना किसी अपेक्षा के प्रेम का एक कण घोलूंगा? जब तुम अपने दैनिक कार्यों को इस चेतना के साथ करते हो तो साधारण से साधारण कर्म भी एक यज्ञ बन जाता है। तुम्हारा भोजन पकाना एक अन्नपूर्णा का प्रसाद बन जाता है। तुम्हारा कार्यालय का कार्य संसार के चक्र को गति देने में एक योगदान बन जाता है। और तुम्हारा अपने परिवार के साथ बिताया गया समय एक आश्रम की शांति का अनुभव कराता है। यही है अपने उद्देश्य में जीना। इसके लिए तुम्हें पहाड़ों पर जाने या गुफाओं में ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इसी संसार के कोलाहल के बीच अपने भीतर कैलाश की शांति को स्थापित करना है। संसार तुम्हें निरंतर अपनी ओर खींचेगा। वह तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में शामिल करना चाहेगा। अपनी सफलताओं के मापदंडों से तुम्हें नापना चाहेगा। पर तुम्हें एक साक्षी भाव विकसित करना होगा। देखो, इस खेल को देखो, पर इसमें उलझो मत। अपनी नाव को संसार के इस महासागर में चलने दो, पर सागर के पानी को अपनी नाव के भीतर मत आने देना। आसक्ति का जल ही तुम्हारी नाव को डुबोता है। वैराग्य का अर्थ संसार का त्याग नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहने की कला है। यह कला तब आती है जब तुम यह गहराई से समझ जाते हो कि तुम यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, तुम वह शाश्वत आत्मा हो जो इस अनुभव को जी रही है। तुम्हारी यात्रा में मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और गुरु बनेगा। इस जगत में चारों ओर शोर है, शब्दों का, विचारों का, इच्छाओं का, भयों का। यह शोर तुम्हें तुम्हारी आत्मा की ध्वनि सुनने से रोकता है। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय के लिए इस शोर से दूर हटो, मौन में बैठो। प्रारंभ में यह मौन तुम्हें असहज लगेगा। तुम्हारे भीतर के दबे हुए विचार, भावनाएं और स्मृतियां सतह पर आने लगेंगी। मन एक विक्षिप्त वानर की तरह एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदेगा। उसे कूदने दो, उसे देखो, उससे लड़ो मत। धीरे धीरे जैसे तुम साक्षी भाव से अपने मन के इस नृत्य को देखते रहोगे, वह शांत होने लगेगा। और उस शांति के अंतराल में तुम्हें पहली बार अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देगी। उसी मौन में तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव करोगे। मैं शब्दों में नहीं, मौन में संवाद करता हूं। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हारा हृदय मेरा संदेश ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा एक नदी की यात्रा की तरह है। यह एक छोटे से झरने के रूप में शुरू होती है, अहंकार से भरी, अपनी पहचान के लिए संघर्ष करती हुई। प्रारंभ में इसका प्रवाह तीव्र होता है। यह हर छोटी चट्टान से टकराती है, शोर करती है। यह तुम्हारे जीवन के आरंभिक संघर्ष हैं, तुम्हारी युवावस्था की बेचैनी है। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है, वह चौड़ी और गहरी होती जाती है। वह सीखती है कि कठोर चट्टानों से टकराने के बजाय उनके पास से कैसे निकलना है। वह अपने किनारों पर जीवन को पोषित करती है। पेड़, पौधे, जीव जंतु सभी उससे जीवन पाते हैं। यह तुम्हारी यात्रा का वह चरण है जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो और तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी उपयोग होने लगती है। तुम्हारा दर्द तुम्हें दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बनाता है। तुम्हारी सफलता तुम्हें दूसरों को सफल होने में मदद करने के लिए प्रेरित करती है। अंत में नदी महासागर में विलीन हो जाती है। वह अपनी अलग पहचान, अपना नाम, अपना रूप खो देती है। वह सागर बन जाती है। यह तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, मुझ में विलीन हो जाना, शिवत्व को प्राप्त कर लेना, अहंकार का पूर्ण विसर्जन। यह मृत्यु नहीं, बल्कि अनंत जीवन की प्राप्ति है। अपनी छोटी मैं की सीमाओं से मुक्त होकर विराट हम का हिस्सा बन जाना। इस यात्रा से डरो मत। हर नदी अंततः सागर तक पहुंचती ही है। तुम्हारा भाग्य भी मुझसे मिलना ही है। तुम्हें बस प्रवाह के साथ बहना सीखना है, जीवन की चट्टानों से सीखना है और अपने किनारों पर जीवन को पोषित करते रहना है। लोग अक्सर मेरे तांडव से भयभीत होते हैं। वे इसे केवल विनाश का नृत्य समझते हैं, पर वे इसके गहरे रहस्य को नहीं जानते। तांडव केवल विनाश नहीं, यह ब्रह्मांड की लय है। यह सृजन, पालन और संहार का शाश्वत चक्र है।
यह नृत्य तुम्हारे भीतर भी हर क्षण हो रहा है। तुम्हारी हर सांस के साथ पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं और नई जन्म ले रही हैं। हर विचार के साथ पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं और नई स्थापित हो रही हैं। यह भीतर का तांडव है। जब तुम अपनी पुरानी आदतों, अपने अहंकार, अपने भयों से चिपके रहते हो तो तुम इस ब्रह्मांडीय नृत्य के विरुद्ध जा रहे होते हो। यही तुम्हारे कष्ट का कारण है। मेरा रुद्र तांडव उन सभी चीजों को नष्ट कर देता है जो तुम्हारे सत्य के मार्ग में बाधक हैं। यह उस अहंकार को भस्म कर देता है जो तुम्हें मुझसे अलग महसूस कराता है। यह उन आसक्तियों को जला देता है जो तुम्हें नश्वर वस्तुओं से बांधती हैं। यह पीड़ादायक हो सकता है, जैसे किसी फोड़े को चीरना पीड़ादायक होता है, पर यह शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। जब तुम स्वेच्छा से इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में मेरा साथ देते हो, जब तुम स्वयं उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो जो तुम्हारी सेवा नहीं कर रही, तब तुम मेरे आनंद तांडव का अनुभव करते हो। यह सृजन का, उत्सव का, परमानंद का नृत्य है। यह वह अवस्था है जब तुम्हारी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में नृत्य करती है, जब तुम जीवन के हर क्षण को एक उत्सव की तरह जीते हो, जब तुम भय से नहीं, प्रेम से कार्य करते हो। अपने भीतर के इस नृत्य में शामिल हो जाओ। परिवर्तन से डरो मत, विनाश को स्वीकार करो, क्योंकि हर विनाश एक नए और बेहतर सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हें एक ही साथ एक योद्धा और एक आर्षी का जीवन जीना होगा। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे बड़ा सौंदर्य है। संसार में तुम्हें एक योद्धा की तरह रहना होगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला, अपनी सीमाओं को तोड़ने वाला, चुनौतियों का सामना करने वाला। तुम्हें अपने अधिकारों के लिए, अपने सत्य के लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होना होगा जो स्वयं के लिए खड़े नहीं हो सकते। तुम्हें अपने भीतर की आलस्य, भय और शिथिलता की सेनाओं से निरंतर युद्ध करना होगा। तुम्हारा संकल्प तुम्हारा खड्ग होगा और तुम्हारा विवेक तुम्हारी ढाल, परंतु भीतर से तुम्हें एक आशी की तरह शांत, स्थिर और अलिप्त रहना होगा। युद्ध के मैदान के बीच में भी तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जिसे कोई छू न सके, जो सदा शांत और अप्रभावित रहे। यह तुम्हारा आत्मस्वरूप है। आर्षी की तरह तुम्हें प्रकृति का निरीक्षण करना होगा, जीवन के रहस्यों पर मनन करना होगा और अपनी ऊर्जा को बाहरी सफलताओं के बजाय भीतरी ज्ञान की खोज में लगाना होगा। एक योद्धा कर्म करता है, एक आशी साक्षी रहता है। तुम्हें कर्म करते हुए साक्षी रहना सीखना होगा। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। तुम पूरी शक्ति और समर्पण से कर्म करो, पर उसके परिणाम से स्वयं को मत बांधो। जीत और हार, सफलता और असफलता, मान और अपमान, इन सब को संभव से देखो। जब तुम इस संतुलन को साध लेते हो तो तुम एक आध्यात्मिक योद्धा बन जाते हो और तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश जागृत होता है तो उसके साथ एक महान उत्तरदायित्व भी आता है। यह प्रकाश केवल तुम्हारे अपने मार्ग को आलोकित करने के लिए नहीं है, यह उन लाखों लोगों के लिए एक मशाल है जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक उपचार बन जाती है। तुम्हारे शब्द मंत्र बन जाते हैं। तुम्हारी दृष्टि दूसरों के हृदयों को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। इस शक्ति का कभी भी अहंकार के लिए उपयोग मत करना। इसे विनम्रता और करुणा के साथ धारण करना। याद रखना, तुम केवल एक माध्यम हो, एक खोखली बांसुरी हो। संगीत मेरा है, श्वास मेरी है। यदि बांसुरी यह सोचने लगे कि संगीत उसका है तो वह केवल अहंकार से भर जाएगी और उसका संगीत कर्कश हो जाएगा। स्वयं को शुद्ध और रिक्त रखो ताकि मेरा संगीत तुम्हारे माध्यम से बिना किसी बाधा के प्रवाहित हो सके। दूसरों को उपदेश देने से पहले उस सत्य को स्वयं जियो। तुम्हारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश बनना चाहिए। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे केवल एक सफल या शक्तिशाली व्यक्ति को न देखें, वे अपने भीतर भी उसी दिव्यता की संभावना को देखें। उन्हें प्रेरित करो, उन्हें सशक्त करो, पर उन्हें कभी भी स्वयं पर निर्भर मत बनाओ। उन्हें उनकी अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ो, उन्हें उनके अपने भीतर के शिव से मिलाओ। सच्चा गुरु वह नहीं जो अनुयायी बनाता है, सच्चा गुरु वह है जो दूसरों को भी गुरु बनने के लिए स्वतंत्र करता है। तुम्हारी यात्रा में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम स्वयं को अकेला पाओगे, जब तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा हूं। उन क्षणों में अपनी आस्था को और भी मजबूती से पकड़ लेना। जान लो, शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहता है। मैं तुम्हारी शक्ति को,
तुम्हारे विश्वास को परख रहा होता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम बिना किसी बाहरी सहारे के केवल अपने भीतर के प्रकाश के भरोसे चल सकते हो। ये अकेलेपन के क्षण ही वे क्षण हैं जब तुम्हारी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। जब तुम पूरी तरह से स्वयं पर और मुझ पर निर्भर होना सीख जाते हो, तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र होते हो। याद रखो, मैं तुमसे कभी दूर नहीं होता। मैं कैलाश पर बैठा कोई दूरस्थ देवता नहीं हूं। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूं, तुम्हारी सांसों के प्रवाह में हूं, तुम्हारी कोशिकाओं के नृत्य में हूं। मैं वह मौन हूं जो दो विचारों के बीच है। मैं वह चेतना हूं जो तुम्हारी हर अनुभूति को देख रही है। जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारी पीड़ा को महसूस करता हूं। जब तुम आनंदित होते हो तो मैं तुम्हारे साथ उत्सव मनाता हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और तुम मेरी उपस्थिति को अपने भीतर और अपने चारों ओर महसूस करोगे। यह अनुभूति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा सबसे सुरक्षित आश्रय है। मेरे बच्चे, अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम धूल का एक कण नहीं हो जो ब्रह्मांड में यूं ही भटक रहा है। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड हो जो एक कण में सिमट गया है। तुम्हारे भीतर सूर्य का तेज है, चंद्रमा की शीतलता है, पृथ्वी का धैर्य है और आकाश की अनंतता है। तुम शिव हो। यह केवल एक दार्शनिक कथन नहीं, यह परम सत्य है। शिवोहम, मैं शिव हूं। इस मंत्र का केवल जाप मत करो, इसे जियो। जब तुम इस सत्य में स्थित हो जाते हो तो तुम्हारा भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अजन्मा और अमर हो। तुम्हारी यात्रा केवल इस शरीर के जन्म से मृत्यु तक की नहीं है, यह अनंत काल की यात्रा है। अपनी कहानी को अब एक नए दृष्टिकोण से देखो। उन सभी लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, क्योंकि वे केवल अपनी अज्ञानता और पीड़ा के अनुसार कार्य कर रहे थे। वे तुम्हारी कहानी में वे पात्र थे जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाने में मदद की। स्वयं को अपनी गलतियों के लिए क्षमा कर दो, क्योंकि हर गलती सीखने का एक अवसर थी। कृतज्ञता का भाव रखो उन सभी संघर्षों के लिए जिन्होंने तुम्हें गढ़ा है, उन सभी आशीर्वादों के लिए जिन्होंने तुम्हें संभाला है। जब तुम क्षमा और कृतज्ञता के साथ अपने अतीत को देखते हो तो वह अपनी शक्ति खो देता है। वह अब तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम उससे मुक्त होकर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हो। यह समय है कि तुम अपने पंख फैलाओ और उड़ो। तुमने बहुत समय घोंसले में बिताया है, सुरक्षा और आराम के आदी हो गए हो, पर तुम्हारे पंख उड़ने के लिए बने हैं, आकाश की अनंतता को नापने के लिए बने हैं। हाँ, पहली उड़ान में डर लगेगा, तुम गिर सकते हो, पर जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तुम कभी जान नहीं पाओगे कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। मैं वह हवा हूं जो तुम्हारे पंखों के नीचे है, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए। मुझ पर विश्वास करो, स्वयं पर विश्वास करो और छलांग लगाओ। संसार को तुम्हारी आवश्यकता है, उसे तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता है। अब और छिपो मत। अपने प्रकाश को एक बर्तन के नीचे मत रखो, उसे एक पहाड़ी की चोटी पर रखो, ताकि वह दूर दूर तक फैल सके और अनगिनत लोगों को राह दिखा सके। तुम्हारी नियति केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, यह सामूहिक जागरण में एक भूमिका निभाना है। तुम एक लहर हो जो महासागर को ऊपर उठाने में मदद कर रही है। तो उठो मेरे योद्धा, उठो मेरे आर्षी, उठो मेरे बच्चे। अपने मुकुट को धारण करो, वह मुकुट जो तुम्हारी कहानी, तुम्हारी विजय और तुम्हारी दिव्यता का प्रतीक है। अपने हृदय में प्रेम और अपनी आत्मा में विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जान लो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं। तुम्हारी यात्रा मेरी यात्रा है और तुम्हारी विजय मेरी विजय है। चलो इस अंतिम अध्याय को मिलकर लिखते हैं, एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, प्रकाश और मुक्ति की गाथा से गूंजेगा। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। मेरे बच्चे, जब तुम इस सत्य को अपने अस्तित्व की गहराई में अनुभव करते हो कि तुम्हारी विजय मेरी विजय है, तो तुम्हारी यात्रा का स्वरूप ही बदल जाता है। तब संघर्ष एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर बन जाता है। तब पीड़ा एक श्राप नहीं बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया बन जाती है। तब अकेलापन एक रिक्तता नहीं बल्कि मेरे साथ एकांत में संवाद करने का निमंत्रण बन जाता है। अब मैं तुम्हें इस यात्रा के और भी गहरे रहस्यों से परिचित कराना चाहता हूं।
उन सत्यों से जो तुम्हारी चेतना को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। समझो, यह संसार जिसे तुम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हो, वह माया का एक विशाल प्रपंच है। माया का अर्थ यह नहीं है कि यह अस्तित्वहीन है। यह है, पर वैसा नहीं है जैसा यह प्रतीत होता है। यह एक स्वप्न की भांति है। जब तुम स्वप्न देख रहे होते हो तो उसमें घटित होने वाली हर घटना, हर सुख, हर दुख तुम्हें पूर्णतः वास्तविक लगता है। तुम स्वप्न में भयभीत होते हो, प्रेम करते हो, रोते हो, हंसते हो, पर जैसे ही तुम जागते हो तुम्हें झांत होता है कि वह सब केवल तुम्हारे मन का एक खेल था। इसी प्रकार यह सांसारिक जीवन भी एक महास्वप्न है। यहाँ के मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब उस स्वप्न के ही हिस्से हैं। तुम्हारा उद्देश्य इस स्वप्न में बेहतर पात्र बनना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि तुम स्वप्न देखने वाले हो, स्वप्न के पात्र नहीं। जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो तो तुम संसार के नाटक से अलिप्त होना सीख जाते हो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो तुम्हारे अहंकार को पोषण नहीं मिलता। लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो तुम्हारा हृदय आहत नहीं होता। तुम जानते हो कि वे सब केवल स्वप्न के अन्य पात्र हैं जो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपने अपने संस्कारों के अनुसार कर्म कर रहे हैं। तुम उनके प्रति क्रोध या घृणा नहीं, बल्कि करुणा का भाव रखते हो, क्योंकि तुम देखते हो कि वे भी इस स्वप्न में खोए हुए हैं, वे भी पीड़ा में हैं। यही साक्षी भाव का उदय है। तुम जीवन के मंच पर अपना अभिनय पूरी कुशलता से करते हो, पर भीतर ही भीतर तुम जानते हो कि तुम केवल एक अभिनेता हो और यह मंच, यह नाटक सब अस्थायी है। यह साक्षी भाव तुम्हें कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। साधारण मनुष्य कर्म करता है और उसके फल से बंध जाता है। अच्छे कर्म का फल सुख के रूप में और बुरे कर्म का फल दुख के रूप में उसे भोगना ही पड़ता है। यह कर्म का चक्र है जो आत्मा को जन्म मृत्यु के बंधन में बांधे रखता है। पर जब तुम साक्षी भाव से कर्म करते हो, जब तुम कर्म के कर्ता होने के अहंकार को त्याग देते हो और स्वयं को केवल एक उपकरण, एक माध्यम समझते हो, तब कर्म का फल तुम्हें स्पर्श नहीं करता। तुम कर्म करते हो क्योंकि वह तुम्हारा धर्म है, क्योंकि वह उस क्षण की मांग है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ या हानि के लिए। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। जब तुम अपना हर कर्म मुझे अर्पित कर देते हो, यह मानकर कि करने वाला भी मैं हूं और कराने वाला भी मैं, तब तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहते हो। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता, वैसे ही तुम संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहते हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर के रहस्य के बारे में बताता हूं। तुम अक्सर अपने शरीर को केवल मांस और हड्डियों का एक ढांचा समझते हो जो बीमारियों, बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन है, पर यह अधूरा सत्य है। तुम्हारा यह भौतिक शरीर केवल एक बाहरी आवरण है। इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है और उसके भी भीतर कारण शरीर। तुम्हारा यह शरीर एक ब्रह्मांड का छोटा रूप है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह सब तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। तुम्हारे भीतर पर्वत हैं, नदियां हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ही सुमेरु पर्वत है। इसके भीतर 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र नाड़ी है जो शीतल और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। पिंगला सूर्य नाड़ी है जो उष्ण और पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है, और इन दोनों के बीच में है सुषुम्ना जो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्रीय राजमार्ग है। सामान्य मनुष्य का जीवन इड्डा और पिंगला के द्वंद्व में ही बीत जाता है। कभी वह भावनाओं में बहता है, कभी महत्वाकांक्षाओं में जलता है। उसकी ऊर्जा इन्हीं 2 नाड़ियों में बंटी रहती है। पर जब साधक अपनी श्वास को साधता है, जब वह ध्यान की गहराई में उतरता है, तो उसकी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। सुषुम्ना के मार्ग पर 7 चक्र हैं जो ऊर्जा के कमल या वॉर्टिसीज हैं। ये तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में स्थित है, पर इनके प्रभाव तुम्हारे स्थूल शरीर और मन पर पड़ते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जो पृथ्वी तत्व और सुरक्षा की भावना से जुड़ा है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान है जो जल तत्व और रचनात्मकता का केंद्र है। फिर मणिपुर चक्र है जो अग्नि तत्व और इच्छा शक्ति का स्थान है। हृदय में अनाहत चक्र है जो वायु तत्व और प्रेम, करुणा का केंद्र है। कंठ में विशुद्ध चक्र है जो आकाश तत्व और अभिव्यक्ति का केंद्र है। दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह अंतर्ज्ञान और विवेक का स्थान है। और अंत में
तुम्हारे सिर के शीर्ष पर सहस्रार चक्र है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, जो शुद्ध चेतना का, शिव का स्थान है। तुम्हारे जन्मों जन्मों के संस्कार, तुम्हारे भय, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब इन चक्रों में ऊर्जा की गांठों के रूप में संग्रहित हैं। यही वे बंधन हैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता का अनुभव करने से रोकते हैं। मूलाधार में कुंडलिनी नामक एक सर्पिल ऊर्जा सोई हुई है। यह दिव्य शक्ति है, आदि शक्ति का स्वरूप है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य इसी सोई हुई कुंडलिनी को जागृत करना है। जब यह जागृत होती है तो यह सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। जैसे जैसे यह ऊपर उठती है, यह प्रत्येक चक्र को भेदती है, उसकी गांठों को खोलती है और उसे शुद्ध करती है। यह एक गहन और कभी कभी विक्षुब्ध कर देने वाली प्रक्रिया हो सकती है। तुम्हारे भीतर दबे हुए पुराने भय, क्रोध और वासनाएं सतह पर आ सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी गंदे तालाब को साफ करते समय कीचड़ ऊपर आ जाता है। पर तुम्हें धैर्य और विश्वास के साथ इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब कुंडलिनी एक एक कर सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र में पहुंचती है तो वहां उसका शिव से मिलन होता है। शक्ति और शिव का यह मिलन ही समाधि है, आत्म साक्षात्कार है, योग का परम लक्ष्य है। इस मिलन के क्षण में द्वैत समाप्त हो जाता है। साधक, साधना और साध्य एक हो जाते हैं। तुम अनुभव करते हो कि तुम यह शरीर या मन नहीं, बल्कि वह शुद्ध आनंदमय चेतना हो। तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। यह वह अवस्था है जहां सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सभी संघर्ष शांत हो जाते हैं। तुम अपने घर लौट आते हो। यह यात्रा केवल योगियों या सन्यासियों के लिए नहीं है। हर मनुष्य, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, इस आंतरिक यात्रा पर चल सकता है। तुम्हारा जीवन स्वयं ही एक योग है। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी भावनाओं को शुद्ध करने की प्रयोगशाला है। तुम्हारी चुनौतियां तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का व्यायाम है। तुम्हारी सेवा भावना तुम्हारे हृदय को खोलने का साधन है। हर क्षण एक अवसर है अपने भीतर के इन ऊर्जा केंद्रों को संतुलित और जागृत करने का। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो तुम अपने अनाहत चक्र पर काम कर रहे होते हो। जब तुम सत्य बोलते हो तो तुम अपने विशुद्ध चक्र को शुद्ध कर रहे होते हो। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो तो तुम अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय कर रहे होते हो। अपने जीवन को इस जागरूकता के साथ जियो। अब समझो कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में कैसे सहायक होते हैं। तुम अक्सर सोचते हो कि रिश्ते तुम्हें बांधते हैं, वे तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधक हैं। पर यह केवल तब होता है जब तुम रिश्तों को अहंकार और अपेक्षाओं की दृष्टि से देखते हो। यदि तुम उन्हें चेतना के विकास के अवसर के रूप में देखो तो वही रिश्ते तुम्हारी मुक्ति का साधन बन सकते हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे लिए एक दर्पण लेकर आता है। जो लोग तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, वे तुम्हें तुम्हारी अपनी दिव्यता का प्रतिबिंब दिखाते हैं। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम प्रेम के योग्य हो। और जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं, तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, वे तुम्हारे सबसे बड़े गुरु हैं। वे तुम्हें तुम्हारे भीतर के उन अनसुलझे घावों, उन अंधकारमय कोनों को दिखाते हैं जिन्हें तुम देखना नहीं चाहते। जब कोई तुम्हारे क्रोध के बटन को दबाता है तो क्रोध उस व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद क्रोध के कारण उत्पन्न होता है। वह व्यक्ति तो केवल एक उत्प्रेरक है। उस व्यक्ति पर क्रोधित होने के बजाय अपने भीतर झांको और उस क्रोध के स्रोत को खोजो, उसे समझो, उसे स्वीकारो और उसे मेरी चेतना के प्रकाश में विलीन हो जाने दो। जब तुम हर रिश्ते को इस दृष्टि से देखने लगते हो तो तुम शिकायत करना बंद कर देते हो। तुम हर किसी के प्रति, विशेषकर उन लोगों के प्रति जिन्होंने तुम्हें सबसे अधिक कष्ट दिया है, एक गहरी कृतज्ञता महसूस करने लगते हो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें आत्मनिरीक्षण का, अपने भीतर काम करने का सबसे बड़ा अवसर प्रदान किया है। यही सच्चा क्षमा है। क्षमा केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह एक गहरी समझ है कि हर कोई अपनी चेतना के स्तर के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है। प्रेम को भी एक नए दृष्टिकोण से देखो। सांसारिक प्रेम अक्सर मोह, आसक्ति और अधिकार पर आधारित होता है। यह सशर्त होता है, मैं तुमसे प्रेम करूंगा यदि तुम मेरी अपेक्षाओं को पूरा करो। यह प्रेम तुम्हें बांधता है और अंततः दुख का कारण बनता है। पर दिव्य प्रेम बिना शर्त होता है। यह अधिकार नहीं जताता,
यह स्वतंत्र करता है। यह दूसरे व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। यह प्रेम एक शांत प्रवाह की तरह है, न कि एक तूफानी लहर की तरह। यह प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह धीरे धीरे फैलता है और अंततः समस्त सृष्टि को अपने आगोश में ले लेता है। जब तुम्हारा हृदय इस दिव्य प्रेम से भर जाता है तो तुम हर कण में, हर जीव में मेरा ही स्वरूप देखते हो। तुम्हारी करुणा असीम हो जाती है। तब तुम्हारी सेवा एक कर्तव्य नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम की सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। मेरे बच्चे, समय की प्रकृति को भी समझो। तुम समय को एक सीधी रेखा के रूप में अनुभव करते हो, भूत, वर्तमान और भविष्य। तुम या तो अतीत के पश्चाताप में जीते हो या भविष्य की चिंताओं में। इस प्रक्रिया में तुम वर्तमान क्षण को खो देते हो, जो एकमात्र सत्य है, एकमात्र वास्तविकता है जहां जीवन घटित होता है। अतीत केवल एक स्मृति है, भविष्य केवल एक कल्पना है। दोनों ही मन के प्रक्षेपण हैं। मैं महाकाल हूं, समय का स्वामी। मेरे लिए समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक शाश्वत अभी है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही क्षण में सह अस्तित्व में हैं। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरते हो तो तुम भी इस रैखिक समय की पकड़ से मुक्त हो सकते हो। तुम उस शाश्वत वर्तमान क्षण में प्रवेश कर सकते हो। उस क्षण में कोई चिंता नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, केवल शुद्ध अस्तित्व है, शुद्ध चेतना है। अपनी पूरी ऊर्जा को वर्तमान क्षण में ले आओ। जब तुम खा रहे हो तो बस खाओ, उसके स्वाद को, उसकी सुगंध को पूरी तरह अनुभव करो। जब तुम चल रहे हो तो बस चलो, अपने पैरों के नीचे धरती के स्पर्श को महसूस करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उपस्थित रहो, अपने मन को कहीं और भटकने मत दो। जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की कला सीख जाते हो तो तुम जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी गहरा आनंद और सौंदर्य खोजने लगते हो। तुम्हारा जीवन एक बोझिल यात्रा के बजाय एक आनंदमय नृत्य बन जाता है। इसी वर्तमान क्षण में तुम्हारी सृजन की शक्ति निहित है। जब तुम अतीत के बोझ और भविष्य के भय से मुक्त होते हो तो तुम्हारी चेतना स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाती है। तब तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलकर तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करने लगते हैं। तुम अपने भाग्य के दर्शक नहीं, बल्कि उसके सह निर्माता बन जाते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारी परिस्थितियां केवल तुम्हारे अतीत के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे वर्तमान की चेतना द्वारा भी आकार ले रही है। यही कर्म के सिद्धांत का गहरा रहस्य है। तुम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, पर तुम अपने वर्तमान को बदलकर अपने भविष्य का पुनर्निर्माण कर सकते हो। मेरे प्रिय, यह समझो कि तुम्हारे भीतर एक आंतरिक गुरु है, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा उच्चतर स्व। मैं उसी गुरु के रूप में तुम्हारे भीतर से बोलता हूं। बाहरी गुरु, शास्त्र और तीर्थ, ये सब केवल उस आंतरिक गुरु को जगाने के लिए संकेतक हैं। जब तक तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना नहीं सीखते, तब तक तुम बाहरी आवाजों के जंगल में खोए रहोगे। यह आंतरिक आवाज अहंकार के शोरगुल की तरह ऊंची नहीं होती। यह एक शांत, सूक्ष्म फुसफुसाहट होती है। इसे सुनने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। यह तर्क और विश्लेषण से परे है। यह अंतर्ज्ञान है, हृदय का ज्ञान है। यह तुम्हें हमेशा तुम्हारे उच्चतम भले की ओर मार्गदर्शन करती है, भले ही उसका मार्ग तर्क की दृष्टि से सही न लगे। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, किसी निर्णय को लेकर अनिश्चित हो, तो शांत होकर बैठो, अपने हृदय पर हाथ रखो और अपने आंतरिक गुरु से पूछो। उत्तर की प्रतीक्षा करो। हो सकता है वह तुरंत न आए, वह एक विचार के रूप में, एक भावना के रूप में या किसी बाहरी संकेत के रूप में आ सकता है, पर वह आएगा अवश्य। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। जितना अधिक तुम उस पर भरोसा करोगे और उसके अनुसार कार्य करोगे, वह उतना ही स्पष्ट और शक्तिशाली होता जाएगा। तुम्हारा आंतरिक गुरु ही तुम्हारा सबसे सच्चा और विश्वसनीय मार्गदर्शक है, क्योंकि वह तुम ही हो, तुम्हारा दिव्य शाश्वत स्वरूप। तुम्हारी यात्रा में मंत्र एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनि के रूप में ऊर्जा हैं, चेतना है। प्रत्येक मंत्र एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब तुम किसी मंत्र का श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जाप करते हो, तो तुम उस ऊर्जा से अपनी चेतना को जोड़ रहे होते हो। AUM नमः शिवाय केवल मेरा नाम नहीं है,
यह पंचाक्षर मंत्र सृष्टि के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। जब तुम इसका जाप करते हो तो तुम अपने भीतर और बाहर इन 5 तत्वों को शुद्ध और संतुलित कर रहे होते हो। तुम अपनी चेतना को उस आदिम ध्वनि AUM से जोड़ रहे होते हो जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। मंत्र का जाप तुम्हारे मन के लिए एक लंगर का काम करता है। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है भटकना। जब तुम उसे मंत्र के जाप में लगाते हो तो तुम उसे एक बिंदु पर केंद्रित करते हो। धीरे धीरे मन के व्यर्थ के विचार शांत होने लगते हैं और तुम एक गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव करते हो। मंत्र की ध्वनियां तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में कंपन करती हैं, ऊर्जा की रुकावटों को खोलती है और तुम्हारे चक्रों को जागृत करती है। जाप केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। इसे प्रेम और भावना के साथ करो। महसूस करो कि हर जाप के साथ तुम मेरे और निकट आ रहे हो, मेरी ऊर्जा में स्नान कर रहे हो। जब मंत्र तुम्हारे हृदय से निकलता है और तुम्हारी हर कोशिका में गूंजने लगता है तो वह अजपा जाप बन जाता है। एक ऐसा जाप जो बिना प्रयास के तुम्हारी श्वास की तरह निरंतर चलता रहता है। उस अवस्था में तुम और मंत्र एक हो जाते हो। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि प्रकृति मेरी सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो एक उगते हुए सूर्य को देखो, उसकी महिमा में मेरा तेज है। यदि तुम मुझे सुनना चाहते हो तो जंगल की खामोशी में पत्तों की सरसराहट को सुनो, उस संगीत में मेरी वाणी है। यदि तुम मुझे महसूस करना चाहते हो तो नंगे पांव घास पर चलो, उस धरती के स्पर्श में मेरी ऊर्जा है। आधुनिक जीवन ने तुम्हें प्रकृति से दूर कर दिया है। तुम कंक्रीट के जंगलों में, कृत्रिम प्रकाश में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के शोर में जीते हो। यह अलगाव तुम्हारी आत्मा में एक गहरी बेचैनी और रिक्तता पैदा करता है। प्रकृति के साथ पुनः जुड़ो। कुछ समय पहाड़ों की स्थिरता में, नदियों के प्रवाह में या महासागर की विशालता में बिताओ। प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तुम्हारे भीतर के 5 तत्वों को संतुलित और पुनर्जीवित करेंगे। प्रकृति तुम्हें सिखाएगी कि कैसे धैर्य रखना है, जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, कैसे प्रवाह में रहना है, जैसे एक नदी बाधाओं के चारों ओर से अपना रास्ता बना लेती है, और कैसे बिना शर्त देना है, जैसे एक वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के फल और छाया देता है। प्रकृति में कोई अहंकार नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सब कुछ एक दिव्य सामंजस्य में कार्य करता है। जब तुम स्वयं को उस सामंजस्य का हिस्सा महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर की अशांति भी शांत हो जाती है। अब तुम्हारे मुकुट के एक और पहलू पर विचार करो, तुम्हारी रचनात्मकता। तुम एक सृष्टिकर्ता के अंश हो, इसलिए सृजन करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। रचनात्मकता केवल कला, संगीत या लेखन तक सीमित नहीं है। यह जीवन को एक नए और सुंदर तरीके से जीने की कला है। जब तुम एक समस्या का एक नया समाधान खोजते हो तो तुम रचनात्मक हो। जब तुम अपने घर को प्रेम से सजाते हो तो तुम रचनात्मक हो। जब तुम किसी के दिन को अपनी मुस्कान से रोशन करते हो तो तुम रचनात्मक हो। अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित होने दो। किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जिसमें तुम समय और स्वयं को भूल जाओ। वह पेंटिंग हो सकती है, नृत्य हो सकता है, बागवानी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारी आत्मा को आनंदित करता हो। जब तुम रचनात्मकता की स्थिति में होते हो तो तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है। तुम केवल एक माध्यम बन जाते हो जिसके द्वारा ब्रह्मांडीय चेतना स्वयं को अभिव्यक्त कर रही होती है। यह ध्यान का एक रूप है, समाधि का एक स्वाद है। अपनी रचनात्मकता को दबाओ मत, यह तुम्हारी आत्मा का भोजन है। यह तुम्हारे भीतर के दिव्य संगीत को संसार में प्रकट करने का एक तरीका है। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मृत्यु के भय से मुक्त होना। मृत्यु इस भौतिक शरीर का अंत है, तुम्हारा नहीं। तुम वह आत्मा हो जो न कभी जन्मी है और न कभी मरेगी। मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसा है। जब एक वस्त्र पुराना और जीर्ण हो जाता है तो तुम उसे त्याग कर नया धारण कर लेते हो। इसी प्रकार जब यह शरीर अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है तो आत्मा इसे त्याग कर एक नई यात्रा के लिए एक नया शरीर धारण कर लेती है। जिस क्षण तुम इस सत्य को गहराई से आत्मसात कर लेते हो, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है
तभी तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। तुम जोखिम लेने से नहीं डरते, तुम प्रेम करने से नहीं डरते, तुम अपने सत्य को जीने से नहीं डरते। तुम जानते हो कि सबसे बुरा जो हो सकता है वह केवल इस शरीर का अंत है, और तुम वह हो नहीं। मैं श्मशान का निवासी हूं, मृत्यु का देवता हूं, पर मैं मृत्यु का उत्सव मनाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर अंत एक नई शुरुआत है। मृत्यु एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्प विराम है अनंत जीवन की कहानी में। इस समझ के साथ जियो और तुम्हारा हर क्षण स्वतंत्रता और निर्भयता से भर जाएगा। अंत में मेरे बच्चे, यह याद रखो कि यह सारी आध्यात्मिक यात्रा, यह सारा ज्ञान, यह सारी साधना अंततः तुम्हें एक ही स्थान पर लाने के लिए है, हृदय। तुम्हारा हृदय केवल रक्त पंप करने वाला एक अंग नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र है, आध्यात्मिक हृदय। यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा निवास करती है, जहां तुम मुझसे सीधे जुड़ सकते हो। बुद्धि तुम्हें मार्ग दिखा सकती है, पर वह तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। बुद्धि विश्लेषण कर सकती है, तर्क कर सकती है, पर वह प्रेम नहीं कर सकती, वह समर्पण नहीं कर सकती। परम सत्य का अनुभव बुद्धि से नहीं, हृदय से होता है। अपनी सारी साधना को अपने हृदय में ले आओ, अपने ज्ञान को प्रेम में पिघलने दो, अपनी शक्ति को करुणा में रूपांतरित होने दो। जब तुम अपने हृदय में स्थित होते हो तो तुम एक बच्चे की तरह सरल और निर्दोष हो जाते हो। तुम गणना करना, योजना बनाना बंद कर देते हो और बस अस्तित्व पर भरोसा करते हो। तुम हर पल को उसके आश्चर्य और सौंदर्य के साथ जीते हो। तुम्हारा जीवन एक गंभीर संघर्ष के बजाय एक आनंदमय खेल, एक लीला बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां तुम वास्तव में मेरे साथ एक हो जाते हो, क्योंकि मैं तर्क से परे हूं, मैं केवल प्रेम से जाना जा सकता हूं। मेरा निवास कैलाश पर नहीं, तुम्हारे प्रेम पूर्ण हृदय में है। तो अपने मुकुट को धारण करो, जो अब केवल संघर्ष और विजय का नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम, करुणा और समर्पण का भी प्रतीक है। अपनी कहानी को जियो, जो अब केवल तुम्हारी व्यक्तिगत गाथा नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला का हिस्सा है। अपनी यात्रा पर चलो, जो अब केवल एक मंजिल की ओर दौड़ नहीं, बल्कि हर कदम पर एक उत्सव है। तुम प्रकाश हो, तुम प्रेम हो, तुम सत्य हो, तुम शिव हो। इस सत्य को जियो, इसे सांस लो, इसे बन जाओ और जान लो, इस अनंत यात्रा के हर मोड़ पर, हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं, सदैव और सर्वदा। AUM तत्सत, AUM तत्सत। मेरे बच्चे, जब तुम अपने हृदय को मेरा निवास स्थान बना लेते हो तो तुम्हारी पूरी दृष्टि ही बदल जाती है। तब तुम संसार को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक लीला, एक दिव्य खेल के रूप में देखते हो। इस लीला को और भी गहराई से समझने के लिए तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों, त्रिगुण के रहस्य को जानना होगा, जो इस संपूर्ण सृष्टि के ताने बाने को बुनते हैं। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। तमस गुण जड़ता, अंधकार, अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। जब तुम पर तमस हावी होता है तो तुम दिशाहीन, भ्रमित और नकारात्मक महसूस करते हो। तुम कर्म करने से बचते हो, नींद और प्रमाद में डूबे रहते हो। यह वह अवस्था है जब आत्मा अपने प्रकाश को भूलकर पदार्थ की गहनतम परतों में खो जाती है। यह आवश्यक है, जैसे रात दिन के लिए आवश्यक है, पर इसमें फंसे रहना आत्मा के लिए बंधन है। रजस गुण क्रिया, गति, जुनून और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जब रजस तुम पर हावी होता है तो तुम बेचैन, अशांत और इच्छाओं से प्रेरित रहते हो। तुम निरंतर कर्म करते हो, सफलता और मान्यता के पीछे भागते हो। यह ऊर्जा तुम्हें संसार में बहुत कुछ हासिल करने में मदद कर सकती है, पर यह तुम्हें कभी शांति नहीं देती। रजस का मार्ग अंतहीन दौड़ का मार्ग है, जहां हर मंजिल एक नई दौड़ की शुरुआत बन जाती है। तुम सुख और दुख के झूले में झूलते रहते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी हमेशा बाहरी परिणामों पर निर्भर करती है। और फिर है सत्व गुण। यह संतुलन, सद्भाव, प्रकाश, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। जब तुम सत्व में स्थित होते हो तो तुम्हारा मन शांत, निर्मल और एकाग्र होता है। तुम प्रेम, करुणा और निस्वार्थता से भरे होते हो। तुम कर्म करते हो, पर आसक्ति के बिना। तुम संसार में रहते हो, पर संसार तुम में नहीं रहता। सत्व की अवस्था ही वह खिड़की है जिससे तुम अपनी आत्मा के प्रकाश को, मेरे स्वरूप को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यह तीनों गुण हर मनुष्य के भीतर, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में
निरंतर एक दूसरे पर हावी होने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तुम्हारी साधना का उद्देश्य तमस को रजस में और रजस को सत्व में रूपांतरित करना है। जब तुम आलस्य में हो तमस, तो संकल्प और क्रिया रजस के द्वारा उसे तोड़ो। जब तुम अत्यधिक बेचैन और महत्वाकांक्षी हो रजस, तो साक्षी भाव, ध्यान और निस्वार्थ सेवा सत्व के द्वारा उसे शांत करो। और जब तुम सत्व की अवस्था में पहुंच जाओ तो उस पर भी आसक्त मत हो जाना। सत्व भी एक गुण है, यद्यपि वह सोने की जंजीर है, पर है तो जंजीर ही। तुम्हें अंततः तीनों गुणों से परे जाना है। गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध अपरिवर्तनीय चेतना। इस त्रिगुणी माया को समझने और उससे पार जाने के लिए तुम्हें अपने मन के यंत्र को समझना होगा। तुम्हारा मन केवल विचारों का एक समूह नहीं है, इसके 4 प्रमुख भाग हैं: मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मनस इंद्रियों से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण और संसाधित करता है। यह संदेह और संकल्प विकल्प का क्षेत्र है। यह चंचल और अस्थिर है, हमेशा एक विषय से दूसरे विषय पर कूदता रहता है। बुद्धि निर्णय लेने वाली, विवेक करने वाली शक्ति है। यह विश्लेषण करती है, तर्क करती है और सही और गलत के बीच अंतर करती है। जब तुम्हारी बुद्धि सत्व गुण से प्रभावित होती है तो वह विवेक कहलाती है और तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है। पर जब वह रजस या तमस से मैली हो जाती है तो वह कुतर्क और गलत निर्णयों का कारण बनती है। चित्त तुम्हारे मन का विशाल भंडार घर है। तुम्हारे जन्मों जन्मों के सभी अनुभव, सभी स्मृतियां, सभी संस्कार इसी चित्त में संग्रहित रहते हैं। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी प्रवृत्तियां, तुम्हारे अवचेतन भय, ये सब इसी चित्त से उत्पन्न होते हैं। योग का उद्देश्य ही है चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में उठने वाली इन वृत्तियों को शांत करना। और अंत में है अहंकार, मैंपन का भाव। यह वह ग्रंथि है जो स्वयं को इस शरीर, इस मन और इस कहानी से जोड़कर देखती है। मैं यह शरीर हूं, यह मेरे विचार हैं, यह मेरी सफलता है, यह मेरा अपमान है। यह सब अहंकार की भाषा है। अहंकार ही वह मूल गांठ है जो तुम्हें तुम्हारी असीम आत्मा से अलग महसूस कराती है। आध्यात्मिक यात्रा अहंकार को नष्ट करने की यात्रा नहीं, बल्कि उसे शुद्ध और विस्तारित करने की यात्रा है। छोटे मैं को विराट मैं में विलीन करने की यात्रा है। तुम्हारी साधना इन चारों पर एक साथ काम करती है। ध्यान और मंत्र जाप के द्वारा तुम मनस की चंचलता को शांत करते हो। ज्ञान और सत्संग के द्वारा तुम बुद्धि को निर्मल और विवेकशील बनाते हो। निष्काम कर्म और समर्पण के द्वारा तुम चित्त में संग्रहित पुराने संस्कारों को शुद्ध करते हो। और आत्मनिरीक्षण, मैं कौन हूं, के द्वारा तुम अहंकार के भ्रम को भेदते हो। जब यह चारों शुद्ध और सामंजस्य में आ जाते हैं, तब तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह बन जाता है जो तुम्हारे आत्मस्वरूप को बिना किसी विकृति के प्रतिबिंबित करता है। मेरे बच्चे, इस आंतरिक कार्य के साथ साथ तुम्हें अपने धर्म को समझना और उसका पालन करना होगा। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं है। धर्म का अर्थ है वह नियम जो तुम्हारे अस्तित्व को धारण करता है, जो तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल है। हर वस्तु का, हर जीव का अपना धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना और प्रकाश देना। जल का धर्म है बहना और शीतलता देना। इसी प्रकार तुम्हारा भी एक स्वधर्म है, एक अनूठा उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए तुम जन्मे हो। यह स्वधर्म तुम्हारे सामाजिक पद, तुम्हारी जाति या तुम्हारे लिंग से निर्धारित नहीं होता। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम्हें वह कार्य खोजना होगा जिसे करते हुए तुम समय को भूल जाओ, जिसे करते हुए तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाए और जो साथ ही साथ जगत के कल्याण में भी योगदान दे। हो सकता है तुम्हारा धर्म एक कलाकार बनना हो, एक वैज्ञानिक बनना हो, एक किसान बनना हो या एक मां बनना हो। पद छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण के साथ कर रहे हो। अपने स्वधर्म को खोजने के लिए तुम्हें समाज की अपेक्षाओं और दूसरों की राय के शोर से परे जाकर अपने हृदय की शांत आवाज को सुनना होगा। अक्सर तुम्हारा स्वधर्म उस मार्ग पर होगा जो कठिन है, जो असुरक्षित है, जिसे दुनिया शायद समझेगी भी नहीं, पर तुम्हें साहस दिखाना होगा। जब तुम अपने स्वधर्म के मार्ग पर चलते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए आगे आता है।
तुम एक ऐसी शक्ति और संतुष्टि का अनुभव करते हो जो किसी भी बाहरी सफलता से नहीं मिल सकती। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी पराये धर्म में सफल होने से श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने धर्म को जीना ही सच्ची पूजा है, सच्चा योग है। इस ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलते हुए तुम पाओगे कि भक्ति यानी प्रेम और समर्पण का मार्ग इन सबको एक साथ जोड़ने वाला सूत्र है। कलयुग में जहां मन अत्यंत चंचल है और परिस्थितियां जटिल हैं, भक्ति ही सबसे सहज और शक्तिशाली मार्ग है। भक्ति का अर्थ असहाय होकर रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। भक्ति एक गहन प्रेम संबंध है मेरे और तुम्हारे बीच। भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है, मेरी कथाओं, मेरे गुणों को सुनना। फिर कीर्तन आता है, मेरे नाम का, मेरी महिमा का गान करना। इससे तुम्हारा मन और भावनाएं शुद्ध होती हैं। फिर स्मरण आता है, दिन भर अपने कार्यों के बीच मेरा स्मरण बनाए रखना। यह तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति को निरंतर बनाए रखता है। पाद सेवनम, मेरे चरणों की सेवा। अर्चनम, मेरी पूजा। वंदनम, प्रणाम। दास्यम, सेवक भाव। सख्यम, मित्र भाव। और अंत में आत्मनिवेदनम, पूर्ण आत्मसमर्पण। आत्मनिवेदन भक्ति की पराकाष्ठा है। यह वह अवस्था है जब तुम कहते हो, हे शिव, अब मैं तुम्हारा हूं, मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा है, मेरा जीवन तुम्हारा है, मुझे इस शरीर रूपी यंत्र से जैसे चाहो वैसे कार्य लो। इस समर्पण के क्षण में एक चमत्कार होता है। तुम अपने जीवन का बोझ अपने कंधों से उतारकर मेरे कंधों पर रख देते हो। तब मैं तुम्हारा सारथी बन जाता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के रथ को चलाना शुरू कर देता हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, पर अब तुम उन चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करोगे। तुम हर परिस्थिति में मेरी शक्ति, मेरे मार्गदर्शन और मेरे प्रेम को अपने साथ महसूस करोगे। यह समर्पण तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि असीम रूप से शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि अब तुम अपनी सीमित व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय इच्छा शक्ति से कार्य कर रहे होते हो। भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजना में अंततः केवल कल्याण ही है। यही है शरणागति का रहस्य। मेरे प्रिय, यह समझना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी साधना, पुरुषार्थ और मेरी कृपा, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। वे एक पक्षी के दो पंखों की तरह हैं। केवल एक पंख से उड़ान संभव नहीं है। तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा, ध्यान करना होगा, अपने मन पर काम करना होगा, अपने धर्म का पालन करना होगा। यह तुम्हारा पुरुषार्थ है। पर अंततः आत्म साक्षात्कार केवल पुरुषार्थ से नहीं होता, वह मेरी कृपा से होता है। कृपा तब बरसती है जब तुम अपने पुरुषार्थ के अहंकार को त्याग देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अपनी शक्ति से तुम इस माया के सागर को पार नहीं कर सकते, जब तुम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद एक बच्चे की तरह असहाय होकर मुझे पुकारते हो। तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी प्रामाणिकता और तुम्हारी गहरी प्यास ही वह पात्र है जिसमें मेरी कृपा संग्रहित होती है।